हेलो स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अंडर सब्सक्रिप्शंस, ओके, और उससे पहले हमने किया था ओवर सब्सक्रिप्शंस। चलिए आज हमारी जो चर्चा होंगी वो होंगी इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशंस अदर दैन कैश। ओके, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशंस अदर दैन कैश। ओके, अभी तक जो हम कर रहे थे वो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश था, यहाँ पे कैश के अलावा है। ओके, अदर दैन कैश। चलिए समझते हैं इशू ऑफ डिवेंचर अदर दैन कैश का मतलब क्या है। Issue of debentures for considerations other than cash means that the company has not received amount against the debenture issue. Okay, issue of debenture for considerations का मतलब होता है okay, company has not received amount, कंपनी ने अमाउंट रिसीव नहीं किया है अगेंस्ट डिवेंचर इशूड के। ओके, मतलब यहाँ पे हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं बट जो हमारी फोकस होगी वो पैसे के लिए नहीं है। ओके, हम पैसे के अलावा हम इशू कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर में बी इशू फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश इन फ्लोइंग सिचुएशंस। ओके, डिवेंचर में बी इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन फ्लोइंग सिचुएशन। डिवेंचर जो है कंसिडरेशन अदर देन कैश हम इन सिचुएशन में इशू कर सकते हैं। पहला है प्रोमोटर ऑफ कंपनी फॉर रेंडरिंग सर्विस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। ओके, प्रोमोटर को क्या कर सकते हैं बेटा, डिवेंचर इशू कर सकते हैं फॉर उसके रेंडरिंग सर्विस के लिए। सेकेंड हम कर सकते हैं इशू अंडर राइटर फॉर अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब द अनसब्सक्राइब डिवेंचर। ओके, हम अंडर राइटर को क्या कर सकते हैं, उसको हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं। ओके, अनसब्सक्राइब डिवेंचर को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए तीसरा हम कर सकते हैं वेंडर ऑफ एसेट्स को। ओके, अगर हमने कहीं से एसेट्स खरीदा है तो उसके लिए भी हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं। और चौथा कर सकते हैं फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, अगर हमने किसी का बिजनेस परचेज किया है तो उसके लिए भी हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं। ओके, तो ये चार सिचुएशन है जहां पे हम डिवेंचर इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए। ओके, या हम कैश ना देके कैश के अलावा हम डिवेंचर इशू करते हैं। कितनी सिचुएशन है हमारे पास, पहला कैश के लिए, पहला टू प्रोमोटर ऑफ द कंपनी फॉर रेंडरिंग सर्विस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। ओके, कंपनी को सर्विस के लिए जो हम इशू करते हैं प्रोमोटर को, उसे क्या कहेंगे हम, प्रोमोटर्स। ओके, प्रोमोटर को हम क्या करते हैं, डिवेंचर इशू कर देते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरा करते हैं अंडर राइटर को फॉर अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब द अनसब्सक्राइब डिवेंचर, जो हमारी अनसब्सक्राइब डिवेंचर होता है। ओके, उसके बदले हम क्या करते हैं, अंडर राइटर को डिवेंचर इशू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे अनसब्सक्राइब डिवेंचर को सब्सक्राइब किया है इसलिए। ओके, चलिए फिर बात करते हैं थर्ड ऑप्शन वेंडर ऑफ एसेट्स को, जिनसे हमने एसेट्स खरीदा है उसको भी हम डिवेंचर इशू कर देते हैं। और चौथा है फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, अगर किसी से हमने बिजनेस परचेज किया है तो उसको भी हम डिवेंचर इशू कर देते हैं एज अ कंसिडरेशन। ओके, तो ये रहा हमारा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन का चार ऑप्शन। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। चलो सर, पहला इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रोमोटर, अगर हमने प्रोमोटर को डिवेंचर इशू किया है तो हमारी पहली एंट्री होगी इन कॉर्पोरेशंस एक्सपेंसेस या फिर और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर अकाउंट। ओके, अगर हमने प्रोमोटर को डिवेंचर इशू किया है तो हमारी पहली एंट्री होगी इन कॉर्पोरेशंस अकाउंट या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर अकाउंट। चलिए नरेशन क्या होगा, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पेएबल। दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रोमोटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ओके, तो ये दो एंट्री पास करना होता है हमें कब, जब हमने इशू किया है डिवेंचर को। ओके, प्रोमोटर को। ओके, जब हमने प्रोमोटर को डिवेंचर इशू किया है। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन समझ लेंगे, पहले फिर समझते हैं अंडर राइटर का। इशू ऑफ डिवेंचर टू अंडर राइटर, जब हमने डिवेंचर इशू किया है अंडर राइटर को तो हमारी पहली एंट्री होंगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि अंडर राइटर को कमीशन देना होता है, कमीशन के बदले हमने उसको डिवेंचर इशू कर दिया। ओके, तो अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। ओके, नरेशन क्या होगा, अंडर राइटर कमीशन पेबल अकाउंट डेबिट, सॉरी अंडर राइटर कमीशन पेबल। चलिए पहली एंट्री क्या होगा, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। ओके, नरेशन क्या होगा, अंडर राइटर कमीशन पेएबल। चलिए सेकेंड एंट्री क्या होगा, डिवेंचर अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ओके, जब हम अंडर राइटर को डिवेंचर इशू करते हैं तो क्या होगा बेटा, पहली एंट्री अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट, नरेशन क्या होगा, अंडर राइटर कमीशन पेएबल। चलिए इसकी सेकेंड एंट्री देखते हैं, तो सेकेंड एंट्री क्या होगा, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ओके, चलिए इसके नरेशन क्या होगा, बीइंग
परसेंटेज डिवेंचर्स अलॉटेड टू अंडर राइटर्स। चलिए अब एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन समझते हैं जहां पे इश्यू ऑफ प्रोमोटर का होगा और इश्यू टू अंडर राइटर होगा। चलिए तो मेरे साथ साथ बच्चे एक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, एबी लिमिटेड इशूड 2509% डिवेंचर ऑफ 100 ईच टू द प्रोमोटर फॉर देयर सर्विस रेंडरिंग टू इनकॉर्पोरेशन द कंपनी। ओके, पास जर्नल एंट्री कह रहा एबी लिमिटेड जो है 2500 डिवेंचर जो कि 100 वाला इशू किया है प्रोमोटर को फॉर द सर्विस वेंडर टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। ओके, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के लिए पास जर्नल एंट्री। तो हमें क्या करना है बच्चों, जर्नल एंट्री पास करना है। तो देखो पहली हमारी एंट्री क्या होती है, आप यहां से देखेंगे इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो हम भी करते हैं इनका एंट्री। चलिए तो ये रहा सामने आपके पास फॉर्मेट और इसी फॉर्मेट के हिसाब से बच्चे हम करते हैं एंट्री। ओके, तो इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, चलिए इनकॉर्पोरेशन लिखो या फिर आप प्रिलिमिनरी लिखो, बात एक ही है, लिखना आपको एक ही है। तो मैं इनकॉर्पोरेशन लिख रहा हूं। इनकॉर्पोरेशंस एक्सपेंसेस आप प्रिलिमिनरी लिख सकते हैं टू कौन सा बेटे, प्रोमोटर्स अकाउंट, प्रोमोटर अकाउंट। कितना डिवेंचर आपने इश्यू किया है सर, 2500। ओके, और ये हमारी है फेस वैल्यू, तो ये हो जाएंगे आपके 2.5 लाख रुपए की, 2,50,000। चलिए पहली एंट्री क्या होगा बेटा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर अकाउंट। हमने भी वही किया है, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर अकाउंट। चलिए सेकेंड एंट्री देखते हैं। तो प्रोमोटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो ये प्रोमोटर हमने यहां पे क्रिएट किया है, अब इसको डेबिट करेंगे। तो प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। कितना परसेंट डिवेंचर है हमारे पास, 9%। तो 9% डिवेंचर्स। ओके, कितना, 2,50,000 और 2,50,000। क्योंकि हमने इनको 2500 और हमारी फेस वैल्यू 100 की हमने डिवेंचर इशू किया है किसको, प्रोमोटर को। तो ये रहा बेटा हमारा एंट्री जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं ओके प्रोमोटर को। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं जब हम अंडर राइटर को क्या करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे। ओके, तो ये रहा बेटा पहली एंट्री होगी अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। फिर क्या होगा, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। चलिए इसको भी एक क्वेश्चन से समझते हैं। बेटा क्वेश्चन आपके पास ये रहा, XY लिमिटेड इशूड 2009% डिवेंचर ऑफ 100 each credited as fully paid up to underwriter for their underwriting service। ओके, XY लिमिटेड है जिन्होंने 2009% डिवेंचर जो कि 100 वाला इशू किया है अंडरराइटर को उनके अंडरराइटिंग सर्विस के लिए। आपको जर्नलाइज करना है बेटा इसकी। चलिए तो करते हैं। पहली एंट्री क्या होगा, फॉर्मेट देखेंगे आप, तो पहली है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट। तो हमें सेम टू सेम यही करना है, अंडर राइटिंग कमीशंस अकाउंट डेबिट। ओके, हमने एज अ कंसिडरेशन एज अ कमीशन उनको हमने डिवेंचर इशू कर दिया, किसको, अंडरराइटर को। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर हमने 2000 डिवेंचर जो कि है हमारी 100 रुपीज़ की, तो 2 लाख की हमने डिवेंचर इनको किया है एज अ कमीशन, 2 लाख के कमीशन के लिए। क्लियर, चलिए सेकेंड एंट्री क्या होगा सर, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट्स, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट कितना पे करना है सर, 2 लाख रुपये एज अ कमीशन। लेकिन हमने इसको कमीशन के बदले 9% का डिवेंचर इशू कर दिया। तो 9% डिवेंचर, 2000 डिवेंचर हैं और हमारी फेस वैल्यू कितने की है, 100 की। तो ये हो जाएंगे आपके पास 2 लाख। क्लियर है। तो सर बहुत ही आसान, हमने पढ़ा कि जब हम डिवेंचर इशू करते हैं एज अ कंसिडरेशन अदर देन कैश प्रोमोटर को और अंडरराइटर को, तो हम कैसे करेंगे। तो ये रहा बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट्स कि अंडरराइटर को करेंगे तो पहली एंट्री होगी अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, फिर अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। उसी तरीके से अगर हमने प्रोमोटर को किया है तो इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर अकाउंट, और सेकेंड एंट्री क्या होगा बेटा, प्रोमोटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ओके, चलिए अब अगले क्लास में हम देखेंगे कि जब वेंडर को हमेशा एज अ वेंडर को इशू करेंगे तो क्या होगा, और फॉर परचेज ऑफ बिजनेस होगा तो क्या होगा। ओके, चलिए अब अगले क्लास में हम देखेंगे कि जब हम डिवेंचर इशू करेंगे वेंडर ऑफ एसेट्स को
और दूसरा परचेज ऑफ बिजनेस के लिए। तो क्या होगा, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा आगे के लिए